हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एवरीथिंग। आज है 5 दिसंबर 2022 और आज हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के बारे में। ठीक है, ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे डेली करंट अफेयर्स की नोटिफिकेशन आपको डेली मिलती रहे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आइए चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, 2022 में IACO की वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? इसके ऑप्शन है: ए 102, बी 46, सी 50 और डी 48। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी 48। कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन डी 48। नागर विमान निदेशालय ने बताया कि 4 वर्ष पहले इसमें भारत की रैंक कितनी थी? 102 थी। किसने बताया था? DGCA ने। और इस बार भारत की रैंक कितनी है? वो है 48। कितनी है रैंक? 48 है। और इस साल जो है वो सिंगापुर इस मामले में पहले स्थान पर है। ठीक है, तो आइए थोड़ा जान लेते हैं DGCA के बारे में। ये DGCA है क्या? डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ठीक है, भारत सरकार की नागर विमान मंत्रालय के अधीनस्थ नागर विमानन एक नियामक संस्था है। यह निदेशालय विमानन दुर्घटनाओं तथा अन्य संबंधित घटनाओं के बारे में जांच करता है। ठीक है, इस समय इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो कौन है? अरुण कुमार। तो DGCA के डायरेक्टर जनरल इस समय कौन है? अरुण कुमार। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आइए थोड़ा IACO के बारे में जान लेते हैं, जिसने ये रैंकिंग जारी की है। यह है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये विश्व भर में जो उड़ान की जो नियम होती हैं उनको बनाते हैं और उनको चलाते हैं। तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो 4 अप्रैल 1947 को हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो मॉन्ट्रियल कनाडा में है। कहाँ पे है? कनाडा में है। ठीक है, आइए चलते हैं आज के अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, किस भारतीय स्टार्टअप को वर्ष 2022 का प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र पुरस्कार मिला है? इसके ऑप्शन है: ए स्काई रूट एरोस्पेस, बी निवेश सारथी, सी खेती और डी सर्वजन हिताय। इसके सही ऑप्शन है सी खेती। खेती को प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र पुरस्कार 2022 के लिए मिला है। ठीक है, तो आसान कृषि समाधान उपलब्ध कराने वाले भारतीय स्टार्टअप, ख्याति यहाँ पर लिखा है खेती रहेगा, को इस साल का अर्थशास्त्र पुरस्कार दिया गया है। इस पुरस्कार को प्रिंस विलियम ने शुरू किया था और इसके अंतर्गत 10 लाख पाउंड की राशि दी जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस भारतवंशी को ऑफिसर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट आर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसके ऑप्शन है: ए शशि थरूर, ऑप्शन बी ऋषि सुनक, ऑप्शन सी रुचिरा कंबोज और ऑप्शन डी तरनजीत सिंह संधू। तो इसमें से कोई भी आंसर सही नहीं है। जो इसका सही आंसर है वो है मोहन मान सिगानी। ये उत्तरी लंदन में रहने वाले भारतवंशी व्यापारिक और चैरिटी कार्यकर्ता हैं और इन्हें बकिंघम पैलेस में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पुरस्कार का नाम क्या है? ऑफिसर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट आर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर पुरस्कार। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में किसे सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में चुना गया है? इसके ऑप्शन है: ए SS राजामौली, बी करण जौहर, सी संजय लीला भंसाली और डी नील देवयानी। तो जो इसका सही आंसर है वो है ए SS राजामौली। ठीक है, SS राजामौली को यह पुरस्कार उनकी फिल्म RRR के निर्देशन के लिए मिला है। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शन है: ए 15 जनवरी, बी 8 अक्टूबर, सी 4 दिसंबर और डी 2 अक्टूबर। तो जो इसका सही आंसर है वो है सी 4 दिसंबर। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? तो भारतीय नौसेना ने 4-5 दिसंबर 1971 की रात को ऑपरेशन ट्राइडेंट लॉन्च किया था, जिसके तहत पाकिस्तानी नौसेना के हेडक्वार्टर पर हमला करके कई पाकिस्तानी पोतों को नष्ट कर दिया था। ठीक है, जो विमान पोत होते हैं
उनको नष्ट कर दिया था। तो उसी के लिए 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा जो आप देख रहे हैं 8 अक्टूबर, इस दिन वायुसेना दिवस मनाया जाता है और 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस स्पेस एजेंसी ने 2 आकाशगंगाओं के विलय की तस्वीर साझा की है? इसके ऑप्शन है ए यूरोपीय स्पेस एजेंसी, बी इसरो, सी नासा और डी जैक्सा। तो जो इसका सही आंसर है सी नासा। ठीक है, तो नासा ने 2 आकाशगंगाओं के विलय की तस्वीर साझा की है। ठीक है, किसने साझा की है? नासा ने। तो ये थोड़ा नासा के बारे में जान लेते हैं। नासा ने ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा, किसके द्वारा? जेम्स वेब स्कोप टेलीस्कोप के द्वारा जो है इस तस्वीर को जारी की है। और नासा का जो फुल फॉर्म होता है वो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एजेंसी होता है, जिसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को की गई थी। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है वह है वाशिंगटन डीसी में। ठीक, और डीआरडीओ की स्थापना भी कब की गई थी? 1958 में ही की गई थी। और इसरो की स्थापना कब की गई थी? 1969 में की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, पेटा इंडिया 2022 के सबसे खूबसूरत शाकाहारी सेलिब्रिटी कौन बने हैं? मोस्ट ब्यूटीफुल वेजिटेरियन सेलिब्रिटी ऑफ 2022, मोस्ट ब्यूटीफुल वेजिटेरियन सेलिब्रिटी। इसके ऑप्शन है ए जॉन अब्राहम, ऑप्शन बी फातिमा सना शेख, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। मतलब जॉन अब्राहम और फातिमा सना शेख दोनों को मोस्ट ब्यूटीफुल वेजिटेरियन सेलिब्रिटी का अवार्ड दिया गया है पेटा इंडिया की तरफ से। ठीक है, ये पेटा क्या है? तो पेटा जो है पशुओं के साथ नैतिक व्यवहार के पक्षधर लोग का एक अधिकार संगठन है और इसका मुख्यालय जो है यूएसए के वर्जीनिया के नॉरफोल्क में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे? यूएसए के वर्जीनिया के नॉरफोल्क में स्थित है। और पेटा का जो फुल फॉर्म होता है वो है पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। ठीक है, आइए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुरेंद्र गोपाल जी का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? ए खिलाड़ी, बी साहित्य, सी संगीत और डी राजनीति। तो जो इसका सही आंसर है वह है बी साहित्य। सुरेंद्र गोपाल जी साहित्य से संबंधित है। पटना के मशहूर इतिहासकार सुरेंद्र गोपाल जी का 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। यह अपनी किताब पटना इन द 19th सेंचुरी के लिए फेमस थे। ठीक है, तो ये क्या थे? एक इतिहासकार थे, ये पटना के थे। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती कब मनाई गई है? इसके ऑप्शन है ए 3 नवंबर, ऑप्शन बी 4 जनवरी, ऑप्शन सी 3 दिसंबर और ऑप्शन डी 10 दिसंबर। तो जो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन सी 3 दिसंबर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती 3 दिसंबर को मनाई गई है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जो जन्म हुआ था वो 3 दिसंबर सन 1884 को बिहार के सिवान जिले के जीरादेई गांव में हुआ था और मूल रूप से यह उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से संबंधित थे। ठीक है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति एवं महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। 1934 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के पश्चात फिर से इन्होंने एक बार 1939 में, कब? 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो ये 2 बार बने थे, एक बार 1934 में और एक बार 1939 में। ठीक है, तो भारत के स्वतंत्र होने के बाद संविधान लागू होने पर उन्होंने देश के पहले राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला। ठीक है, उन्होंने कब वो देश के पहले राष्ट्रपति थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को सन 1962 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ओलंपिक में एकल स्पर्धा में गोल्ड मेडलिस्ट प्लेयर को 6 करोड़ देने की घोषणा की है? इसके ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी कर्नाटक, डी केरल। तो जिसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने ओलंपिक में
और सिंगल्स में गोल्ड मेडलिस्ट प्लेयर को 6 करोड़ देने की घोषणा की है। और इसके अलावा ओलंपिक में सिंगल्स में जो प्लेयर सेकंड पोजीशन लाएगा उसको 4 करोड़, जो थर्ड प्लेस लाएगा उसको 3 करोड़, और टीम में ओलंपिक में टीम स्पर्धा में जो फर्स्ट पे आएंगे उस टीम को 3 करोड़, सेकंड टीम को 2 करोड़ और थर्ड टीम को 1 करोड़ रुपए देने का जो है वो घोषणा किया है। इसके अलावा इन्होंने एशियन गेम्स, राष्ट्रमंडल गेम्स और राष्ट्रीय खेल में भी पुरस्कार जीतने वाले प्लेयरों को पुरस्कार राशि देने की घोषणा की है, जिसका एक डिटेल वीडियो जल्द ही जो है वो आएगा, उसको आप देख लीजिएगा। तो आज के करंट अफेयर्स का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिए, जिससे डेली करंट अफेयर्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।